इजरायल ने हाल ही में 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास पर बड़ा हमला किया। इस हमले में कई ईरानी राजनयिकों के साथ साथ ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 7 अधिकारी मारे गए। दमिश्क पर इजरायली हमला तब हुआ जब इजरायल ने संकेत दिया कि वो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहा है और हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने और उस पर दबाव बनाने के लिए लेबनान के अंदर हमला कर रहा है। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने भी इजरायल को चैलेंज कर दिया कि उससे दूतावास पर हमले का बदला लिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खोमेनेई ने कहा कि ईरानी दूतावास पर किए गए हताशा भरे कृत्यों से वो अपनी हार को टाल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के सरकारी अधिकारियों, सैन्य कमांडरों, संसद और न्यायपालिका के अधिकारियों को दिए गए भाषण में यह भी कहा कि गाजा में ज़ियोनी शासन की हार जारी रहेगी और इजरायल के ज़ियोनी शासन का पतन होगा। खोमेनेई ने कसम खाई कि इजरायल ने जो किया है उसे उसका जवाब दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान इजरायल पर हमला करने के लिए हूती और हिजबुल्लाह का सहारा लेने की जगह अपने ही क्षेत्र से हमला कर सकता है। ईरान के तेवर को देखते हुए इजरायल ने भी अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। IDF ने कहा कि उसने अपने एयर डिफेंस को मजबूत किया है और रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया है। ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजरायल पर कई रॉकेट दागे हैं। हालांकि गाजा के समर्थन में हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर के बाद से ही सीमा पर इजरायली समुदायों और उसकी सैन्य चौकियों पर हमला कर रहा है। हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के चलते ही इजरायल अभी तक गाजा में अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है। हालांकि इजरायल को भी अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है और इसी वजह से अमेरिका भी इस मामले में बारीकी से नजर बनाए हुए है कि कहीं हिजबुल्लाह इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी सैनिकों पर हमला न कर दे। कई जानकारों का यह भी कहना है कि यदि ईरान इजरायल पर हमला करता है तो इससे युद्ध और ज्यादा बढ़ने का डर है। एक बात यह भी कही जा रही है कि ईरान युद्ध बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन यदि वो प्रतिक्रिया नहीं देता है तो ईरान की क्षमता पर ही सवाल खड़े होंगे और इस दबाव के चलते वो इजरायल या इजरायली दूतावासों पर हमला कर सकता है।